ओम। आर्य समाज और डॉक्टर अंबेडकर, 8वां भाग। बाबा साहब के निर्माण में आर्य समाज की त्रिमूर्ति का अविस्मरणीय सहयोग। बड़ोदरा और कोल्हापुर नरेश ने बाबा साहब अंबेडकर जी को स्वदेश और विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफी आर्थिक सहायता प्रदान की थी। श्री अंबेडकर जी जब बीए में पढ़ रहे थे तभी से बड़ोदरा नरेश जी ने उन्हें प्रतिमास 15 रुपए की छात्रवृत्ति देनी प्रारंभ की थी। इन दोनों प्रगतिशील आर्य नरोशों के निमंत्रण पर ही आर्य विद्वान पंडित आत्माराम जी अमृतसरी ने पददलित और उपेक्षित समाज के लिए अपने जीवन के लगभग मूल्यवान 3 दशक समर्पित किए थे। श्री सयाजीराव गायकवाड़, राजर्षि शाहू महाराज तथा पंडित आत्माराम जी अमृतसरी से श्री अंबेडकर जी को क्रमशः सहृदयता पूर्वक आत्मीयता और अविस्मरणीय आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी। ये तीनों भी महापुरुष तहे दिल से आर्य समाजी थे। महर्षि दयानंद और उनके द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश पर इस त्रिमूर्ति की गहरी आस्था थी। मराठी सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित करने में बड़ोदरा और कोल्हापुर नरेश ने समय समय पर उल्लेखनीय आर्थिक सहायता प्रदान की थी। पंडित आत्माराम जी ने तो उर्दू के साथ पंजाबी में भी सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद किया था। श्री अंबेडकर जी से पंडित आत्माराम जी आयु में 30 वर्ष बड़े थे। उन्होंने श्री अंबेडकर को उस समय अपना पितृतुल्य वात्सल्य प्रदान किया था जब रूढ़िवादी संकीर्ण समाज बड़ोदरा में उनके निवास भोजनादि की भी व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं था। उच्च अधिकारी होने के बावजूद भी उन्हें कार्यालय में रखा पानी तक पीने की अनुमति नहीं थी और उनके मातहत कर्मचारी भी फाइल आदि फेंक फेंक कर दे रहे थे। पंडित नरदेव राव जी वेदतीर्थ ने अपनी आत्मकथा में पंडित आत्माराम जी के विषय में लिखा है, अद्भुत वक्तृत्व, अनुपम कार्य कर्तृत्व, अनथक लेखक, अद्वितीय प्रबंधक आदि गुणों के कारण मास्टर आत्माराम जी का नाम आर्य समाज के सर्वोच्च नेताओं की पंक्तियों में दर्शनीय था। मास्टर जी बड़े मिलनसार, विनोदी और निरभिमानी पुरुष थे और उनकी दिनचर्या ऐसी थी जैसे घड़ी का कांटा। समय को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। कट्टर किंतु विचारशील सामाजिक थे। आपका विद्याविलास और स्वाध्याय प्रबल था। बड़ोदरा में जितनी भी सामाजिक जागृति दिखलाई पड़ती है और जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब का श्रेय मास्टर जी को है। बड़ोदरा के महाराज आपसे अत्यंत प्रसन्न थे और आपको उन्होंने राज्य रत्न, राज्य मित्र, राव बहादुर आदि उपाधियों से विभूषित किया था। देखिए, आप बीती और जगबीती, प्रकाशक, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, हरिद्वार, संस्करण 1957। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी अपने एक सुपुत्र का नाम राजरत्न ही रखा था। संभव है राजरत्न पंडित आत्माराम जी के उदात्त गुणों की स्मृति में ही श्री अंबेडकर जी ने उक्त नाम रखा हो। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़, कोल्हापुर नरेश छत्रपति शाहू जी महाराज तथा आर्य विद्वान पंडित आत्माराम जी अमृतसरी की त्रिमूर्ति के आर्योचित उदार आचरण को ध्यान में रखकर ही पंडित गंगा प्रसाद जी उपाध्याय ने सन 1954 में प्रकाशित जीवन चक्र नामक आत्मकथा में लिखा था कि श्री अंबेडकर जी को प्रथम शरण तो आर्य समाज में ही मिली थी। आर्य महापुरुषों के प्रति डॉक्टर अंबेडकर जी का कृतज्ञता भाव। डॉक्टर अंबेडकर जी भी आर्य महापुरुषों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता भाव रखते थे। उन्होंने अपनी पीएचडी का प्रकाशित शोध प्रबंध बड़ोदरा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ को समर्पित किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी के गुरु ज्योतिबा फुले जी को महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जी ने ही सन 1886 में मुंबई के एक समारोह में महात्मा उपाधि प्रदान की थी। 6 मई 1922 को कोल्हापुर नरेश शाहू महाराज का निधन हो गया।
10 मई 1922 को श्री अंबेडकर ने युवराज राजाराम महाराज को लिखे अपने पत्र में कहा था, महाराज के निधन का समाचार पढ़कर मुझे तीव्र आघात पहुंचा। इस दुखद घटना से मुझे दोहरा दुख हुआ है। जहां मैं अपना एक असाधारण मित्र खो बैठा हूं, वहां दलित समाज अपने एक सबसे महान हितचिंतक से वंचित हो गया है। मैं स्वयं जब इस शोक में आकुल व्याकुल हूँ, ऐसे समय में मैं आपके और महारानी के दुख में अंतःकरण पूर्वक सहानुभूति व्यक्त करने की त्वरा कर रहा हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में डॉक्टर अंबेडकर जी लिखते हैं, स्वामी जी अति जागरूक एवं प्रबुद्ध आर्य समाजी थे और सच्चे दिल से अस्पृश्यता को मिटाना चाहते थे। सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय व आर्य समाजी नेता लाला लाजपत राय की सन 1915 में ही अमेरिका के एक पुस्तकालय में श्री अंबेडकर जी से मुलाकात हुई थी। लाला जी ने तब इस भारतीय विद्यार्थी से बड़े ही आस्थापूर्वक कुशलक्षेम पूछकर राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा की थी। अंबेडकर जी दलित समाज से संबद्ध है, यह जानकारी तो लाला जी को बहुत सा काल गुजरने के बाद ही मिली। लाला जी के संबंध में श्री अंबेडकर जी ने लिखा है, उनके पिताजी आर्य समाजी थे, अतः उन्हें प्रारंभ से ही उदार मतवाद की घुट्टी पिलाई गई थी। राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से वे क्रांतिकारी थे। दलित उद्धार के आंदोलन में वे विश्वसनीय प्रामाणिकता और सहानुभूति के साथ शामिल थे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने श्री संतराम जी और भाई परमानंद जी के जात पात तोड़क मंडल से प्रेरणा ग्रहण करके ही समाज समता संघ की स्थापना की थी। इस संघ के वे स्वयं अध्यक्ष थे। भारतीय समाज और राष्ट्र को भाई परमानंद और श्री संतराम जी जैसे सार्वजनिक कार्यकर्ता आर्य समाज की ही देन है। बाबा साहब अंबेडकर जी अपने जीवन के पूर्वार्ध में वेदोक्त पद्धति से संपन्न विवाह, उपनयन आदि संस्कारों और श्रावणी कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आते हैं। घरेलू और सार्वजनिक पत्रों में जोहार के स्थान पर नमस्ते करते हुए दिखलाई देते हैं। सहभोज और अंतर जातीय विवाह आदि समाज सुधार के उपक्रमों में सक्रिय आस्था बतलाते हैं। निश्चित रूप से उनके इन सब गतिविधियों की पृष्ठभूमि में महर्षि दयानंद व आर्य समाज आंदोलन की अविस्मरणीय प्रेरणा रही है। इसका श्रेय बड़ोदरा की निर्धन दलित बस्ती से श्री अंबेडकर जी को सर्वप्रथम आर्य समाज की खुली हवा में लाने वाले पंडित आत्माराम जी को विशेष रूप से है। कालांतर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी मुंबई के ना.म. जोशी मार्ग पर स्थित क्रमांक 98 के आर्य समाज लोअर परल के समारोह में भी प्रमुख अतिथि के रूप में पधारे थे। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बड़ोदरा नरेश श्री सयाजीराव गायकवाड़, कोल्हापुर नरेश श्री राजर्षि शाहू महाराज और आर्य विद्वान पंडित आत्माराम जी अमृतसरी के संयुक्त समन्वित आर्योचित आचरण के माध्यम से सर्वप्रथम बाबा साहब अंबेडकर जी को आर्य समाज रूपी मां की गोद मिली। महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज का वात्सल्य मिला। देव दयानंद और आर्य समाज की जीवन दृष्टि का उल्लेखनीय प्रभाव डॉक्टर अंबेडकर जी के पूर्वार्ध पर स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है। उत्तरार्ध में तो उन्होंने नास्तिकों वेद निंदक का रूप धारण कर लिया था। संभवतः इसका कारण डॉक्टर अंबेडकर जी की प्राच्य वैदिक दृष्टि से अनभिज्ञता और पाश्चात्य यूरोपीय दृष्टि से प्रभावित होना था। मनुस्मृति विषयक दृष्टिकोण। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उनके अनुयायियों द्वारा समय समय पर यह प्रचारित किया जाता रहा है कि मनुस्मृति विषमतावादी ग्रंथ है, पर आर्य समाज और उसके अनुयायी मनुस्मृति को मानते हुए भी व्यावहारिक जीवन में समता और मानवतावाद के सशक्त पक्षधर के रूप में नजर आते हैं। इसका रहस्य यह है कि आर्य समाज वेदानुकूल और प्रक्षेप विरहित विशुद्ध मनुस्मृति को मान्यता देता है। स्वयं महर्षि दयानंद ने अपने विज्ञापनों में अपनी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए कहा है,
मनुस्मृतियों को मनु का मत जानने के लिए देखता हूँ, उसको इष्ट समझकर नहीं। सबको विदित हो कि जो जो बातें वेदों की और उनके अनुकूल है उनको मैं मानता हूँ, विरुद्ध बातों को नहीं। इससे जो जो मेरे बनाए सत्यार्थ प्रकाश व संस्कार विधि आदि ग्रंथों में गृह्य सूत्र व मनुस्मृति आदि पुस्तकों के वचन बहुत से लिखे हैं, वे उन ग्रंथों के मतों को जानने के लिए लिखे हैं। उनमें से वेदार्थ के अनुकूल का साक्षीवत प्रमाण और विरुद्ध को अप्रमाण मानता हूँ। पंडित धर्मदेव सिद्धांतालंकार और डॉक्टर अंबेडकर। प्रतीत होता है आर्य समाज के कतिपय वैदिक विद्वानों ने विचारशील विद्वान माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी को बौद्ध मत से वैदिक धर्म की ओर आकृष्ट करने का समय समय पर प्रयास किया। इसी उद्देश्य से सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के सहायक मंत्री पंडित धर्मदेव सिद्धांतालंकार विद्या वाचस्पति जी अर्थात स्वामी धर्मानंद विद्या मार्तंड ने सन 1952 में बौद्ध मत और वैदिक धर्म तुलनात्मक अनुशीलन नामक 230 पृष्ठों का ग्रंथ भी लिखा था। इसके अतिरिक्त इसी उद्देश्य से अनेक बार उन्होंने माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी से वार्तालाप भी किया था। 27 फरवरी 1954 की रात को आस्तिकवाद विषय पर माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी से उन्हीं के एक हार्डिंग्स एवेन्यू नई दिल्ली के बंगले में पंडित धर्मदेव जी की बात हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर जी से हुई बातचीत को उन्होंने सार्वदेशिक जुलाई 1951 के अंक में भी प्रकाशित किया था। इससे पूर्व 12 मई 1950 को भी पंडित धर्मदेव जी की माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी से बातचीत हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कलकत्ता की महाबोधि सोसाइटी के अंग्रेजी मासिक पत्र महाबोधि के अप्रैल मई 1950 के अंक में बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नामक एक प्रदीर्घ लेख लिखा था, जिसे पढ़कर पंडित धर्मदेव जी ने बौद्ध मत और वैदिक धर्म तुलनात्मक अनुशीलन नामक ग्रंथ लिखा था। अब यह दुर्लभ ग्रंथ घुमक्कड़ धर्मी आचार्य नंदकिशोर जी, इतिहासविद्ता प्राध्यापक राजेंद्र जी जिज्ञासु वानप्रस्थी तथा प्रभाकर देव जी आर्य के अनथक प्रयासों से सुलभ हो गया है। डॉक्टर D.R. दास अर्थात पंडित उत्तम मुनि जी वानप्रस्थी ने इस लेखक को बतलाया था कि माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी ने पंडित धर्मदेव जी से कहा था, एक माँ अपने बच्चे को जैसी समझाती है उस वात्सल्य भाव से आपने मुझे वैदिक धर्म समझाने का प्रयास किया है, पर मैं क्या करूं, हिंदुओं की मानसिकता मुझे बदलती हुई प्रतीत नहीं होती। उनका स्वभाव कठमुल्लाओं की तरह प्रतिगामी हो गया है। क्रमशः